मनोहर का ठेला सजा हुआ था। मनोहर का ठेला आम ठेलों जैसा नहीं था। उसके पास एक बहुत बड़ा तवा था जिस पर उसने खाने के शौकीनों के लिए 20 अलग अलग तरह की सब्जियां रखी थी। कोई आलू गोभी थी तो कोई पनीर टिक्का, कहीं मलाई कोफ्ता महक रहा था तो कहीं दाल मखनी। मनोहर एक ही तवे पर सब्जियों को गर्म करता और अपनी खास रोटियों के साथ लोगों को परोसता। तभी उसके ठेले पर सज धज कर एक औरत आती है। भैया जी जरा सुनिए, एक काम कीजिए, मेरे लिए एक प्लेट लगाइए जिसमें आलू, आलू पालक और गोभी की सब्जी हो। और हाँ, रोटियों में वैरायटी देना, एक मेथी की रोटी, एक धनिया वाली और एक चावल की रोटी भी लगा देना। बिल्कुल बहन जी, अभी लीजिए। हमारी रोटियां तो गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। सोनू, ओ सोनू, जरा जल्दी से तवे पर मेथी और चावल वाली रोटी डाल दो, बहन जी खड़ी हैं। मनोहर ने फटाफट औरत की पसंद का खाना सजाया और उसे परोस दिया। उस औरत को खाना इतना पसंद आया कि उसने बिना कुछ कहे पर्स से 200 रुपए निकाले और मनोहर को थमा दिए। मनोहर के उस छोटे से ठेले पर 3 लोग काम करते थे। सोनू रोटियां बेलने और सेकने का मास्टर था। एक लड़का पैसों का हिसाब रखता था और मनोहर खुद उस 20 सब्जियों वाले तवे का राजा था। अब जैसे जैसे रात होती गई, भीड़ और बढ़ती गई। मनोहर अपने लड़कों की तरफ देखता है। सोनू मोनू, तुम दोनों की आज की 500 रुपए की दिहाड़ी तो पक्की हो गई, लेकिन देखो आज भीड़ बहुत तगड़ी है। अगर तुम दोनों 2 घंटे और रुककर काम करने को तैयार हो तो मैं तुम दोनों को 200 रुपए एक्स्ट्रा जरूर दूंगा। बोलो क्या विचार है? अरे मालिक, आप हुक्म करो, सिर्फ 2 घंटे की बात है और 200 रुपए मिल रहे हैं तो हम क्यों मना करेंगे, हम तैयार हैं। दोनों लड़के खुशी खुशी काम में जुट गए क्योंकि 2 घंटे में उन्हें आधे दिन की दिहाड़ी एक्स्ट्रा मिल रही थी। मनोहर भी मनी मन हिसाब लगा रहा था और इस बात से खुश हो रहा था कि आज कमाई तगड़ी होने वाली है। लेकिन वक्त का पता ही नहीं चला। काम समेटते समेटते रात के 11 बज गए। जब मनोहर थका हारा अपना ठेला लेकर घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी राधा दरवाजे पर ही हाथ बांधे खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हुआ था। आ गए आप? भला अभी भी आने की क्या जरूरत थी? सुबह 6 बजे ठेला लेकर निकल जाते हो और रात के 11 बजे घर में घुसते हो, फिर चुपचाप खाना खाकर सांड की तरह बिस्तर पर पसर जाते हो। आपको तो परिवार की तो कोई जैसे फिक्र ही नहीं है। ऊपर से आपकी माँ जब देखो मुझे ताने देती रहती है कि मैं उन्हें पोते का सुख नहीं दे रही। अरे संतान का सुख तो तब मिलेगा ना जब मुझे पति का सुख हासिल होगा। आप तो बस उसी तवे से चिपके रहते हो। मनोहर ने इधर उधर देखा कि कहीं माँ न जाग जाए। उसने झट से राधा का हाथ पकड़ा और उसे कमरे के अंदर ले गया। राधा, थोड़ा धीरे बोल, माँ सुन लेगी तो क्या सोचेगी कि उनकी बहू कैसी अश्लील बातें कर रही है। अरे क्या हो गया, बच्चा ही तो है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। लेकिन पैसे कमाना आज के टाइम पर ज्यादा जरूरी है। कल को बच्चा होगा तो वो क्या बोलेगा कि उसके बाप ने उसके लिए क्या किया। मेरा बस चले तो मुझे कम से कम 10 बच्चे चाहिए, पर उनके लिए बैंक बैलेंस भी तो होना चाहिए ना। 10 बच्चे? शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए? यहाँ एक के लिए तरस रही हूँ और आप मजाक उड़ा रहे हो। आपको अपनी सिर्फ उन 20 सब्जियों की चिंता है, मेरी भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है। राधा गुस्से में मुंह फेर कर सो गई, लेकिन मनोहर को नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि वो जो कर रहा है परिवार के भले के लिए कर रहा है। अगले सुबह फिर वही रूटीन शुरू हुआ। मनोहर सुबह जल्दी उठा और मंडी जाकर ताजी सब्जियां ले आया। दोपहर होते होते उसका तवा फिर से महकने लगा। तभी उसके ठेले पर एक बूढ़ा आदमी आया जो काफी परेशान लग रहा था। बेटा, बड़ी भूख लगी है, पर मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हैं। क्या इन 20 रुपयों में कुछ खाने को मिल जाएगा? बाबा फिक्र क्यों करते हैं, आप यहाँ बैठो। सोनू, बाबा के लिए एक बढ़िया स्पेशल थाली लगा बेटा, और पैसे मत लेना। मनोहर का दिल बड़ा था लेकिन घर की टेंशन उसे खाए जा रही थी। शाम को जब काम थोड़ा हल्का हुआ तो सोनू ने मनोहर से पूछा, मालिक आप आज थोड़े उखड़े उखड़े लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं सोनू, घर में कलेश मचा रहता है। राधा कहती है मैं उसे टाइम नहीं देता। अब तू ही बता, अगर मैं यहाँ खड़ा ना हूँ तो ये 20 सब्जियां कौन बनाएगा? घर का खर्चा कैसे चलेगा? मालिक बात तो आपकी सही है, पर भाभी जी भी अपनी जगह गलत नहीं है। पैसे तो हाथ का मैल है, पर परिवार का साथ दोबारा नहीं मिलता। आप कभी कभी जल्दी घर जाया करो। मनोहर को सोनू की बात थोड़ी समझ तो आई, पर लालच और जिम्मेदारी के बीच वो फंसा हुआ था। तभी ठेले पर एक रईस आदमी अपनी बड़ी गाड़ी से उतरता है। उसने मनोहर के तवे को देखा और हैरान रह गया। भाई साहब, मैंने सुना है आपके पास 20 तरह की सब्जियां होती हैं। मुझे एक पार्टी के लिए ऑर्डर देना है। क्या आप कल शाम को मेरे फार्म हाउस पर आ सकते हैं? मैं आपको मुंह मांगा पैसा दूंगा। साहब क्यों नहीं, आप बस पता लिख दीजिए, मैं और मेरे लड़के पूरी तैयारी के साथ पहुंच जाएंगे।
मनोहर ने सोचा कि इस एक ऑर्डर से इतने पैसे मिल जाएंगे कि वो राधा के लिए कोई गहना बनवा सकेगा और शायद वो खुश हो जाए। कुछ घंटों बाद जब वो घर पहुंचा और उसने राधा को ये बात बताई। राधा देख, कल एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अगर ये सही रहा तो मैं तुझे वो सोने की झुमकी दिला दूंगा जो तूने उस दिन सराफे की दुकान पर देखी थी। मुझे झुमकी नहीं चाहिए मनोहर, मुझे बस आपका वो समय चाहिए जो आप उन सब्जियों को देते हो। क्या हम कल कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकते? कल रविवार है। पागल हो गई है क्या? रविवार को ही तो सबसे ज्यादा कमाई होती है। तू बस थोड़े दिन और रुक जा, फिर हम खूब घूमेंगे। इतना बोलकर मनोहर सो जाता है और अगले दिन मनोहर फार्म हाउस पर पहुंच जाता है। उसने अपनी पूरी जान लगा दी। लोग उसकी 20 सब्जियों के दीवाने हो गए। पार्टी के मालिक ने खुश होकर मनोहर को उम्मीद से दुगने पैसे दिए और इस तरह मनोहर खुशी खुशी घर लौट रहा था। रास्ते में उसने राधा के लिए झुमकी खरीदी और माँ के लिए साड़ी। उसे लगा आज तो सब बहुत खुश होंगे, पर जैसे वो घर के पास पहुंचा उसने देखा कि घर के बाहर भीड़ लगी है और एम्बुलेंस खड़ी है। सोनू, ये क्या हो रहा है? ये भीड़ यहाँ क्यों है? मालिक, भाभी जी अचानक बेहोश हो गई थी। माँ जी चिल्लाई तो पड़ोसियों ने एम्बुलेंस बुला ली। उसकी बात सुनकर मनोहर काफी घबरा जाता है और तुरंत अंदर भागता है, जहाँ वो देखता है कि राधा स्ट्रेचर पर लेटी हुई है और उसकी माँ फूट फूट कर रो रही थी। थोड़ी देर बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है और राधा का चेकअप करने के बाद डॉक्टर जब बाहर आता है तो मनोहर डॉक्टर से सवाल करता है। डॉक्टर साहब, मेरी राधा कैसी है? क्या हुआ है उसे? अरे घबराने की बात नहीं है, कमजोरी और मानसिक तनाव की वजह से ऐसा हुआ है। और हाँ, बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। लेकिन अपनी पत्नी का ख्याल रखिए, उन्हें आपकी जरूरत है, पैसों की नहीं। मनोहर के हाथ से वो झुमकी का डिब्बा गिर गया। उसे अपनी पत्नी के वो शब्द आए जो उसने पहली बार बोला था। तब उसे एहसास हुआ कि वो पैसे कमाने की दौड़ में इतना अंधा हो गया था कि उसे अपनी पत्नी की तकलीफ दिखी नहीं। कुछ देर बाद जब वो राधा के पास जाता है तो वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, राधा, मुझे माफ कर दे। मैं पागलों की तरह तवे पर सब्जियां सजाता रहा और अपनी गृहस्थी का तवा जलने लगा। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं ठेले का टाइम कम कर दूंगा। सच में? क्या अब आप रात को जल्दी घर आओगे? हाँ राधा, अब से शाम के 7 बजे ठेला बंद। अब मुझे 10 बच्चे नहीं चाहिए, बस हमारा ये आने वाला नन्हा मेहमान और तुम दोनों की खुशी चाहिए। मनोहर की बात सुनकर राधा मुस्कुरा देती है और कुछ ही घंटों में राधा अपने घर आ जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और मनोहर अपना किया हुआ वादा पूरी तरह निभाता है। उसने एक बोर्ड पर ये लिख दिया था कि शाम 7 बजे के बाद सेवा बंद हो जाएगी और अब वो सोनू को भी ज्यादा जिम्मेदारी देने लगा था। एक दिन उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए मनोहर से कहा, बेटा, आज तू जल्दी घर आ गया तो देख राधा के चेहरे पर कितनी रौनक है। पैसे तो तूने बहुत कमाए पर आज तूने सुख कमाया है। सही कहा माँ, तवे पर 20 सब्जियां तो कोई भी सजा लेगा, पर परिवार को समेट कर रखना ही असली कला है। इस तरह मनोहर की जिंदगी में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है, क्योंकि न सिर्फ वो अपनी पत्नी और परिवार को समय देता है, बल्कि वो अपने काम को भी बखूबी करता।